हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चंस और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को चाहे बुक से आपने कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और इस ट्रेड की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की वीडियो को पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप ऑफ किचन हैज़ ए सेपरेट काउंटर। रसोई के किस आकार का एक अलग काउंटर है। तो ये हमारा होता है इजलैंड शेप या द्वीप का आकार। तो इजलैंड शेप ऑफ किचन हैज़ ए सेपरेट काउंटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ वार्डरोब क्लोसेट। अलमारी की जो न्यूनतम गहराई है वो कितनी होनी चाहिए। जो मिनिमम डेप्थ ऑफ वार्डरोब क्लोसेट शुड बी, ये होनी चाहिए 24 इंच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टर्म मीन्स द एक्सेस और मूवमेंट बिटवीन द वेरियस रूम्स एंड फ्लोर्स ऑन द बिल्डिंग। किस शब्द का अर्थ भवन के विभिन्न कमरों और मंजिलों के बीच पहुंच या आवागमन है। तो ये कहलाता है सर्कुलेशन। मान लो एक हमारा घर है, तो हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अगर मूव कर रहे हैं तो ये टर्म कहलाती है हमारी सर्कुलेशन। मतलब हम प्रसार कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शेप ऑफ रूम इज़ कॉमनली यूज इन रेजिडेंशियल प्लानिंग। आवासीय योजना में आमतौर पर कमरे के किस आकार का उपयोग किया जाता है। तो जो भी हम जहाँ पर रहते हैं, जो रेजिडेंशियल होता है हमारा, तो वहाँ पे जब हम कमरे का डिज़ाइन करते हैं तो ज़्यादातर जो कमरे बनाए जाते हैं वो रेक्टेंगल बनाए जाते हैं। रेक्टेंगल कमरे इसे होते हैं, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है और आमने सामने की जो साइड या भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। तो रेक्टेंगुलर शेप ऑफ रूम इज़ कॉमनली यूज इन द रेजिडेंशियल प्लानिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is used to divide the bathroom into the various compartments। जिसका उपयोग बाथरूम को विभिन्न डब्बों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो ये हम करते हैं स्लाइडिंग डोर्स। जो दरवाजे फिसलते हैं, मतलब ऐसा दरवाज़ा जो स्लाइड करता हूँ। सपोज करो ऐसा दरवाज़ा है, बंद पड़ा है, हैंडल यहाँ लगा, हमने दरवाजे को ऐसे खोला तो ये स्लाइड करता हुआ इस तरफ खुल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग डोर। तो स्लाइडिंग डोर इज यूज टू डिवाइड द बाथरूम इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फैक्टर अनेबल्स सर्कुलेशन इन डिजाइनिंग प्रोसेस। एक कारक डिजाइनिंग प्रक्रिया में संचलन को सक्षम बनाता है। तो ये हमारा होता है ट्रैफिक पैटर्न या यातायात का स्वरूप। तो ट्रैफिक पैटर्न इज ए फैक्टर विच अनेबल्स द सर्कुलेशन इन डिजाइनिंग प्रोसेस। राइट आंसर इज ऑप्शन A3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है? तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो है हमारा स्कोटिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है क्या है? ये जो डिफरेंट जो डायग्राम दिए गए आप अपनी ट्रेड थ्योरी में इनको आप पढ़ चुके हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डैम्प प्रूफिंग या नमी निरोधकरण या निरोधीकरण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सटर्नल और अपर कर्व ऑफ एन आर्च। एक आर्च का बाहरी या ऊपरी वक्र क्या है? तो एक आर्च का बाहरी या ऊपरी वक्र कहलाता है एक्सट्रोड्स। तो एक्सट्रोड इज द एक्सटर्नल एंड अपर कर्व ऑफ एन आर्च। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ ब्रिक यूज्ड टू सपोर्ट द सुपर इम्पोज लोड अबोव एन ओपनिंग। एक उद्घाटन के ऊपर सुपर लगाए गए लोड का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली ईंट का क्षैतिज सदस्य क्या है? तो ये हमारा कहलाता है लिंटल। तो लिंटल इज ए हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ ब्रिक यूज्ड टू सपोर्ट द अपर इम्पोज लोड अबोव एन ओपनिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो लिंटल क्या होता है कि एक हॉरिजेंटल बीम होती है। इट इज ए हॉरिजेंटल बीम दैट स्पैन्स ऑन ओपनिंग and effectively distributed the weight on the structure above it to the surrounding vertical supports। तो ये हमारी कहलाती है लिंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ। ढलान वाली छत पर किस प्रकार की जो खिड़कियाँ वो प्रदान की जाती है? तो ढलान वाली छत पर जो डोरमर विंडो होती है उसको प्रदान या प्रोवाइड की जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डोर इज जनरली यूज इन रेजिडेंशियल एंड ऑफिस बिल्डिंग। आमतौर पर आवासीय और कार्यालय भवन में किस प्रकार के दरवाजे का उपयोग करते हैं? तो जनरली जो रेजिडेंशियल और जो ऑफिस के जो भवन होते हैं उनमें हम फ्लश डोर या दरवाजों का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्क्वायर मैसनरी हैज यूजेज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स। किस प्रकार के वर्ग चिनाई में पत्थरों के वर्ग और आयताकार ब्लॉक का उपयोग करते हैं? तो ये होते अल्सर जो चिनाई होती है, अल्सर जो मैसनरी होती है उसमें जो हम पत्थर यूज करते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चरल मेंबर इज डिजाइन टू कैरी एंड ट्रांसवर्स लोड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। किस संरचनात्मक सदस्य की संरचना का समर्थन करने के लिए अनुप्रस्थ भार ले जाए और स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये हमारा होता है जो बीम होता है। तो बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज डिजाइन टू कैरी एंड ट्रांसफर द ट्रांसवर्स लोड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। तो जैसा कि अब घरों में भी जब हम घर बनाते हैं तो एक तरीके से बीम डाला जाता है, आप देखा होगा। तो बीम क्या कि पूरे स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट्स करता है और इस तरीके से डिज़ाइन कर पाते हैं कि जो लोड को सहन कर ले। तो जो सारा लोड है किसके ऊपर ही पड़ता है? वो एक तरीके से बीम के ऊपर ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंक्लाइंड रेल ओवर द स्ट्रिंग इन स्टेयर्स। सीढ़ियों पर स्ट्रिंग के ऊपर इच्छुक रेल क्या है? तो ये हमारी कहलाती है हैंड रेल, हाथ की रेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टोन लिंटल। स्टोन लिंटल की जो न्यूनतम मोटाई है वो कितनी होती है? स्टोन लिंटल की जो न्यूनतम मोटाई होती है वो होती है 7.6 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ द टॉप डोर फ्रेम। एक चौखट के क्षैतिज सदस्य का नाम क्या है? तो एक चौखट के जो क्षैतिज सदस्य होता है, जो हॉरिजेंटल मेंबर होता है, वो हमारा कहलाता है उसका हेड। तो एक तरीके से देखा होगा कि जो आपने
ये जो ऐसी तरीके से दरवाज़ा होता है तो इसको बोलते हैं हम हेड, इसको बोलते हैं फिट। तो जो वर्टिकल मेंबर है एक तरीके से खड़ा हुआ है और जो ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजेंटल। तो यहाँ पूछा है इसने हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल। तो द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल मेंबर ऑन द टॉप डोर फ्रेम, ये डोर हो गया दरवाजे का, ये टॉप वाला हिस्सा हो गया, और हॉरिजेंटल मेंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड या सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ थ्रेड इन ए स्टेयर केस। एक सीढ़ी में ट्रेड की जो न्यूनतम गहराई है वो कितनी होती है, तो वो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी। पत्थर की चिनाई वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे एक पत्थर को लगाया गया, चिनाई की गई है, तो ये जो चिनाई कहलाती है कहलाती पॉलीगल रबल मैसनरी, जो बहुभुज मलबे की चिनाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 पॉलीगन रूबल मैसनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटर वर्टिकल मेंबर ऑफ ए शटर। एक शटर के बाहरी ऊर्ध्वाधर सदस्य क्या है, तो ये कहलाता है स्टाइल, या जो स्टाइल इज द आउटर वर्टिकल मेंबर ऑफ ए स्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो द सरफेस और द ग्राउंड। सतह या जमीन के नीचे से किसी वस्तु का दृश्य कौन सा है। तो जो भी हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो व्यू कहलाता है हमारा एंट आई व्यू, चींटी की नज़र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। विच टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव इज यूज टू डिस्पाइट द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे पटरियों को चित्रित करने के लिए किस प्रकार के परिक्षेपण का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो रेल की पटरियों को चित्रित करने के लिए एक बिंदु परिक्षेपण का उपयोग करते हैं। तो जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट, ये क्या होते हैं, जैसे कि आप सपोज करो दोनों तरफ यहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, एक तरीके से यहाँ रोड है, ये वाला जो हिस्सा बनाया मैंने ये सारा क्या है, रोड है। तो जैसे ही आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो जो ये जो पीछे का जो हिस्सा है, जो बिल्डिंग है, आपको बड़ी बिल्डिंग सारी क्या है, छोटी दिखाई देगी। तो हम एक व्यू से देख रहे हैं इसको, तो ये कहलाता है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर 2 व्यू हो, मान लो बिल्डिंग ऐसे हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो एक तो रोड ये हो गया, एक रोड है, तो हम यहाँ खड़े तो यहाँ से देख रहे हैं इस तरफ, तो हमें जो पीछे का हिस्सा है वो छोटा दिखाई देगा, इस तरफ भी छोटा ही दिखाई देगा। तो ये होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, एक तो इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, एक तरफ होगी गहराई, मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे, कोई बिल्डिंग है बहुत ऊंची, ऊपर की तरफ देख तो एक व्यू ये होगा, एक व्यू ये होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, जो हम बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो बिल्डिंग ऊपर की तरफ देखते हो तो एकदम छोटी दिखाई देती है। तो कोई भी वस्तु जब हम दूर से देखते हैं तो हमें छोटी दिखाई देती है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा A1 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव हैज़ 2 सेट ऑफ ओब्लिक लाइन। किस प्रकार के परिक्षेपण में तिरछी रेखा में 2 सेट होते हैं, तो ये हमारा होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज ए पर्सपेक्टिव विच हैज़ 2 सेट ऑफ ओब्लिक लाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्यू अनेबल ऑब्जेक्ट टू बी सीन फ्रॉम अबव। कौन सा दृश्य वस्तुओं को ऊपर से देखने में सक्षम बनाता है, तो ये होता है बर्ड आई व्यू। तो जो भी पक्षी है ऊपर उड़ रहे हैं तो नीचे देखते हैं तो एक तरीके से नीचे ही देख रहे हैं, तो बर्ड आई व्यू। तो बर्ड आई व्यू अनेबल द ऑब्जेक्ट टू सीन फ्रॉम द अबव, जो ऊपर से देखते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सपेक्टिव व्यू कंटेन ओनली 1 वैनिशिंग पॉइंट ऑन द हॉरिजेंटल लाइन। किस परिक्षेपण के दृश्य में क्षैतिज रेखा पर एक बिंदु लुप्त बिंदु होता है, तो ये हमारा होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज ए व्यू कंटेन ओनली 1 वैनिशिंग पॉइंट ऑन द हॉरिजेंटल लाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू नोन एज लीनियर पर्सपेक्टिव।
किस प्रकार के परिप्रेक्षेपण को जो रेखीय परिक्षेपण के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज ए पर्सपेक्टिव व्यू विच इज नोन एज द लीनियर पर्सपेक्टिव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग हैज़ 2 वेनिसिंग पॉइंट? किस प्रकार के पूर्व निर्धारित ड्राइंग में 2 लुप्त बिंदु होते हैं? तो ये होते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1 पॉइंट मतलब एक रास्ता और 2 पॉइंट 2 रास्ते, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 2 रास्ते दिखाई दे रहे हो। 3 पॉइंट हो गए, उसमें डेप्थ भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट साइज इफ इट इज प्लेस बिहाइंड द पिक्चर प्लेन इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग? ऑब्जेक्ट का आकार क्या है अगर इसे परिप्रेक्ष्य चित्र में चित्र विमान के पीछे रखा गया? तो ये हमारा कहलाता है रिड्यूसिंग स्केल। तो जैसे कि हम कोई चीज़ बड़ी है, मान लो 50 mm की है, अगर उसमें हम स्केल मान लिया कि जो 10 mm है वो 1 के बराबर है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिड्यूसिंग स्केल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। जैसे हमें कोई ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग है वो बहुत बड़ी है, उसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है और हमें छोटे एक पेज के ऊपर बनानी है, तो हम क्या करेंगे? रिड्यूसिंग स्केल यूज़ करेंगे। कुछ मान लेंगे डायमेंशन को कि 50 mm है, वो 1 मीटर के बराबर है, 1 इंच के बराबर है, जो भी डायमेंशन दी हुई है उनको हम कंसिडर कर लेंगे एज पर रिड्यूसिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिव इफ द ऑब्जेक्ट हैज इट्स 3 फेसेस इंक्लाइंड टू द पिक्चर प्लेन? यदि किसी वस्तु के 3 चेहरे चित्र प्लेन की ओर झुके हो तो यह जो परिक्षेप्य है वो क्या है? तो ये कह रहा था 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो तीनों ओर उसके फेस दिखाई दे रहे हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर पॉइंटिंग एरियाज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन पर क्षेत्रों को इंगित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा होता है माउस। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अगर हमें कोई कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किसी पॉइंट को हाईलाइट करना हो या पॉइंटिंग करना हो तो हम माउस का उपयोग करते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइकन इज लेफ्ट पैनल ऑफ विंडो एक्सप्लोर नेक्स्ट टू फोल्डर रिलीव्स इट्स सब फोल्डर? एक फोल्डर के बगल में विंडोज एक्सप्लोरर के बाएं पैनल में कौन सा आइकन अपने सब फोल्डर को प्रकट करता है? तो ये हमारा कहलाता है नेगेटिव आइकन। तो नेगेटिव आइकन इन लेफ्ट पैनल ऑफ विंडो एक्सप्लोर नेक्स्ट टू ए फोल्डर रिलीव्स इट्स सब फोल्डर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। सॉरी, इसका होगा प्लस आइकन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो प्लस आइकन इसका करेक्ट आंसर है, नेगेटिव आइकन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन इज यूज इन द MS वर्ड? तो MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए किस प्रकार के फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं? तो हम जो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा फाइलों को पहचान सकते हैं कि जो फाइल है वो किस प्रकार की फाइल है। अगर जो पीछे लगा हुआ है कोई भी नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया, .doex है, तो इसका मतलब वो वर्ड की फाइल है। ये कोई इमेज है, ये भी इमेज है, ये एक्सेल की फाइल है। तो ये जो एक्सटेंशन दिए हुए हैं ये इमेज के लिए एक्सटेंशन है, ये MS वर्ड के लिए, ये भी इमेज के लिए, और ये MS एक्सेल के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम डेस्कटॉप टू पेन ड्राइव? डेस्कटॉप से पेन ड्राइव में चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो हमें कोई भी कॉपी करना हो, जब भी हमें अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से पेन ड्राइव के अंदर कोई डाटा डालना हो तो हम कहाँ जाते हैं? सेंड टू करते हैं। तो सेंड टू, और कहाँ जो भी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर आइटम है वो उसमें चला जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्यू इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन? किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक सकारात्मक प्रभाव
प्राप्त करने के लिए किस दृश्य का उपयोग करते हैं? तो ये होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू इज यूज टू ऑब्टेन द ट्रांजिशन इफेक्ट इन द पीपीटी और इन द ऑल स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1. Next question is which feature will apply the motion effect to different objects in a PowerPoint slide? PowerPoint स्लाइड में विभिन्न वस्तुओं पर गति प्रभाव क्या विशेषता लागू करता है? तो ये करता है एनिमेशन स्कीम। तो एनिमेशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग रोटेशन देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बाय अप्लाइंग द मोशन। तो एनिमेशन स्कीम इज ए फीचर विच अप्लाई द मोशन इफेक्ट टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए पावरपॉइंट स्लाइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट विंडो? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओएस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द किलोबाइट इन ए कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ? कंप्यूटर मेमोरी में किलोबाइट कितना होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में जो किलोबाइट होता है वो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट के बराबर होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज टू रिफ्रेश द विंडो डेस्कटॉप? विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं? तो जब भी हमें विंडो को रिफ्रेश करना हो तो जो फंक्शन की होती है वो होती है F5. F5 फंक्शन की इज मेनली यूज एज ए शॉर्टकट टू रिफ्रेश द विंडो डेस्कटॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्स्ट एडिटर इज टिपिकली सेव इन .txt एक्सटेंशन? जो txt एक्सटेंशन होता है वो किसके लिए सेव किया जाता है? कौन सा टेक्स्ट एडिटर आमतौर पर .txt टेक्स्ट एक्सटेंशन को सेव करता है? तो ये हमारा होता है नोटपैड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड क्रिएट एन इनफाइनाइट लाइन इन वन डायरेक्शन? कौन सी कमांड एक दिशा में एक अनंत रेखाएं बनाती है? तो ये जो कमांड होती है ये होती है रे कमांड. तो रे कमांड क्रिएट एन इनफाइनाइट लाइन जिनकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, इनफाइनाइट लाइन इन वन डायरेक्शन. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोकैड टूल बार? ऑटोकैड टूल बार का जो नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है ड्रॉर टूल बार. राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की इज यूज टू टोंगल द ग्रिड ऑन ऑफ? ग्रिड ऑन ऑफ को टोंगल करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये जो कुंजी होती है F7. तो F7 इज द फंक्शन की इज यूज टू टोंगल द ग्रिड ऑन और ऑफ. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच टू प्रीवियस ड्राइंग इन ऑटोकैड? ऑटोकैड में पिछली ड्राइंग पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, हम करंट पेज पर काम करें, अगर हमें पिछली ड्राइंग को देखना है, पिछली ड्राइंग पे जाना है, तो किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं? तो ये जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3. कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन. इसके अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम अलाउेबल लेयर इन द ड्राइंग? जो है ऑटोकैड में जो एक मिनिमम या न्यूनतम जो स्वीकार्य परतें कितनी होती है 1. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2. तो ये 44 क्वेश्चन है हमारे ट्रेड थ्योरी के. अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के. तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट? इनमें से किस धातु में जो प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो दो तरह की मेटल्स अलॉय होती है, एक होती है फेरस, एक होती है नॉन फेरस. तो फेरस मेटल वो होती है जिसके अंदर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है और मेजर क्वांटिटी में लोहा पाया जाता है, और नॉन फेरस मेटल में लोहे की मात्रा कम पाई जाती है. तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि मेजर कंटेंट आयरन किस मेटल में पाया जाता है? तो ये होता है लोह धातु या फेरस मेटल. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हैज़ इट्स पावर टू रिटेन टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इज रिलीज? धातु का वह कौन सा गुण
बल लगाने पर विरूपित और बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। मान लो एक रबड़ है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको खींचा लेंथ वाइज, तो खींच जाएगा, उससे क्या है कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मैं उस जो मैंने हाथ से खींचा है मैं हाथ से छोड़ देता हूँ, तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो रबड़ है वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, मतलब उसी शेप में आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने किसी पे फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, जैसे ही मैंने फोर्स को बल को हटाया तो वो अपनी पूर्व अवस्था में या पूर्व शेप में आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती मेटल की, ये हमारी कहलाती है इलास्टिसिटी। तो उस मेटल के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी है, जिसने अब उस शेप को रिगेन कर लिया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। इनमें से कौन से ढलवे लोहे की वेल्डिंग नहीं की जाती। तो जो वाइट कास्ट आयरन है उसकी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। तो कौन सा कुचालक है, ये जो कुचालक है ये है माइका। तो माइका क्या है, एक इंसुलेटर या एक कुचालक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। तो करंट को हम मापते हैं एम्पियर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। अगर वोल्टेज की इकाई पूछता तो वो होती है वोल्ट। इसी तरीके से रेजिस्टेंस की होती है ओम और वाट होती है पावर की। तो यहाँ हमसे करंट की पूछेगी तो करंट की होती है एम्पियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लो व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट, या धारा कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। अगर करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में बह रहे हैं। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, ये डायरेक्शन दोनों के आपस में अपोजिट होती है। तो ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। तो फ्यूचर टेंस भरना है वी डैश टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो वी विल गो, फ्यूचर है हम जाएंगे, तो वी विल गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हम जू जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। रिक्त में सही शब्द भरे। दे डैश गुड फ्रेंड्स, वे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो दे आर गुड फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं तो दे आर गुड फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के रिक्त स्थान को भरे। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के स्थान रिक्त स्थान भरे। डैश आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरे। आई मेड दिस केक, तो आई माई मी होता है, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, तो ये जो केक है मैंने खुद बनाया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरे। सी मेड दिस केक, तो सी हर, तो ये होता है सी मेड दिस केक हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित प्रत्ययवर्ती सर्वनाम भरे। सी हैज़ हार्ट डैश, तो सी महिला के लिए फीमेल के लिए होता है सी हर, तो सी हैज़ हार्ट हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। द लिटिल गर्ल डैश आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ। तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्व के स्थान पर भरे। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। तो माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। जो मेरा घर है वो तीसरे मंजिला पे है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सही पर्सन शब्द चुने। डैश इज ए स्पीकर एट द फंक्शन। तो हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। जो फंक्शन पे वो जो स्पीकर है बोलने वाला कौन था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। दो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जैसे एक होती हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज है निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। या मशीन भाषा उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू। उच्चारण किसको संदर्भित या इंगित करता है। तो प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, किसी वर्ड को पढ़कर सुनाना। तो प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ध्वनि का उत्पादन कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें एक मीनिंगफुल वाक्य उसको व्यवस्थित कर कर एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। तो टीचर, स्कूल, वर्क, सी ए एज। तो ये है सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। वह एक अध्यापिका के तौर पर कार्य करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो राइज एंड फॉल और पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता है वह कहलाता है विषमयादि बोधक वाक्य या सेंटेंसेस। इसको हम बोलते हैं इंटरजंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ग्रीट द हायर ऑफिशियल या ऑफिसर सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब भी आप अपने शिक्षक, परीक्षक, पर्यवेक्षक या किसी भी उच्च अधिकारी से मिलते हैं तो आप क्या अभिनंदन करते हैं। ये डिपेंड करता है टाइम पर। अगर सुबह के टाइम मिल रहे हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर दोपहर के टाइम मिले तो गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम मिले तो गुड इवनिंग, अगर रात के समय मिले तो गुड नाइट से प्रोनाउंस करेंगे। तो जब भी हम अपने सीनियर व्यक्ति, किसी टीचर, सुपरवाइज़र या किसी से भी मिलते हैं उच्च अधिकारी से, तो वो हमारा क्या लगता है, अगर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुड मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। तो आंसर शब्द में एक साइलेंट वर्ड है या साइलेंट लेटर है या मूक अक्षर है, वो कौन सा है। तो आंसर शब्द में जो W है वो एक मूक अक्षर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू ऑफ डिस्कस एडिकेट्स। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा एक डू है। मतलब कोई आप मीटिंग कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका एक अच्छा शिष्टाचार ये है कि हम जब भी कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो कम से कम दूसरों की बातें सुने। तो एक अच्छा शिष्टाचार कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू नोट ऑफ डिस्कस एडिकेट्स। चर्चा शिष्टाचार का जो डू नोट नहीं है वो क्या है। हम कोई भी अगर डिस्कस कर रहे हैं, अनावश्यक बहस कर रहे हैं किसी टॉपिक पर जिससे जो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो एक चर्चा शिष्टाचार का डू नोट कहलाता है। आर्ग्यू, अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो जो CPU होता है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। CPU स्टैंड फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो 10 इज ए कार्डिनल नंबर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, इनमें से कौन सा एक कार्डिनल नंबर है? तो 1 इज ए कार्डिनल नंबर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो विस्मयादि बोधक वाक्य की पहचान होती है उनके लास्ट में ये सिंबल मिलेगा आपको। तो व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, तो ये क्या एक विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए एक्टिव वॉइस, तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस कौन सा है? जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वो कौन सा है? तो राम हैज़ पास द एग्ज़ाम, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि बाई शब्द में किसके लिए आता है? जो पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो बाई यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए पैसिव वॉइस, इनमें से जो कौन सा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो पीछे बाई अस लगे तो वो जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, तो ये क्या है? एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।